हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि रेलवे ने रात में एक नोटिस पब्लिश किया जिसमें उसने अपना फुल कैलेंडर जारी किया है कि एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होना है और कितने दिन में इसको कंप्लीट करना है। उन्होंने अपना पूरा प्रोसेस बता दिया है। जैसा कि हम सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि हमको एक एग्ज़ाम कैलेंडर दिया जाए। एक बार वैकेंसी आती है, फिर 5 साल तक रुक जाती है वैकेंसी, तो उन्होंने एक एग्ज़ाम कैलेंडर दे दिया हम लोगों को। और ये एग्ज़ाम कैलेंडर सिर्फ ईयर 2024 के लिए नहीं है। ये एग्ज़ाम कैलेंडर रेगुलर है, 2024, 25, 26, 27, 28 रेगुलर आएगी। ये ऐसा गवर्नमेंट का कहना है और आरआरबी का कहना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो एग्ज़ाम जब जब होगा या फिर वैकेंसी जब आएगी उसके बाद ही पता होगा। अभी जो नोटिस पब्लिश किया गया है मैं बात उसकी कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है एलपी में बहुत कम वैकेंसी है। अगर हर एक साल वैकेंसी आती है तो वैकेंसी कम ही आएगी, ये बात भी सच है। एक बार में आप 50,000 60,000 का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं हर एक ईयर की वैकेंसी आए। और इससे एक अच्छी बात भी है और एक ख़राब बात भी है। अच्छी बात यह है कि अगर आप पहली बार में कोई एग्ज़ाम अटेंड करते हैं, मान लीजिए एलपी का आप एग्ज़ाम अटेंड करते हैं, उसमें आपका किसी कारणवश नहीं हो पाया, मैं मान के चलता हूँ, तो आपके पास पुनः मौका होगा 2-3 मंथ बाद कि आप टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर वहाँ भी आप नहीं हो पाता है तो फिर से आपके पास एक चांस रहेगा कि आप एनटीपीसी दे सकते हैं। अगर एनटीपीसी में भी आपका नहीं हो सकता है तो फिर आप उसके बाद एक चांस ग्रुप डी में ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एक साल में कम से कम 4 अटैम्प्ट रेलवे का दे सकते हैं। और ख़राब बात ये है कि वैकेंसी कम आएगी। वैकेंसी ज़्यादा आने में क्या होता है कि कुछ नॉर्मल बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाता है, जिनका कि एक एवरेज प्रिपरेशन रहता है। ज़्यादा वैकेंसी होने से होता है कि उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इसमें एक खराबी भी है। हमेशा मान लीजिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक एग्ज़ाम दें। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो फिर अलग बात है, उनका बात ही अलग है। अगर एवरेज स्टूडेंट होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं जाता है। कभी कभी कोई टेस्ट भी आप अगर घर पे देते होंगे तो आप देखेंगे कि आपका टेस्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं जाता है। कभी आपको दिखेगा 60-65 नंबर आ रहा है तो कभी 50 आ जाता है। तो कभी वो माइंड पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, किस वे में ले रहे हैं एग्ज़ाम को। तो कुछ बात इस पे भी डिपेंड करता है। तो ज़्यादा वैकेंसी आने से ये तो फ़ायदा था कि एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता, लेकिन उसमें ख़राबी ये था कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे अभी भी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो वो अब फिर 5 साल तक वेट करेंगे वैकेंसी का, तभी वो अगला अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये ख़राब बात थी उसमें। अच्छा बात ये था कि एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा था। और ये हर एक ईयर वाले प्रोसेस से फ़ायदा ये है कि अगर आपका एक एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, मैं मान के चलता हूँ, तो आप दूसरा एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर तीसरा दे सकते हैं, चौथा दे सकते हैं। मान लेते हैं एक साल में आप 4 अटैम्प्ट दिए, आपका चारों में से नहीं हुआ, तो 2025 में आप फिर से अटैम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम का। ये अच्छी बात है। तो इससे आपका एक पता भी होगा कि मेरा प्रिपरेशन कितना है, मैं कितना पीछे रह रहा हूँ, मुझे और कितना प्रैक्टिस का ज़रूरी है। तो इसमें से ये एक अच्छी बात है। तो कुछ अच्छी और कुछ ख़राब दोनों बातें निकल के आई है। अब कुछ बच्चे का डाउट है कि जिसका ग्रुप डी पीटी हो गया उसका डीवी या मेडिकल में लिस्ट अब आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी का डेट जो है वो अक्टूबर नवंबर बताया गया है। अक्टूबर नवंबर में अगर प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैं एक साल का ही प्रोसेस अगर पकड़ता हूँ तो वो प्रोसेस अक्टूबर नवंबर तक चलता है। तो ये अक्टूबर नवंबर आपका 2025 हो जाता है। 2025 अक्टूबर नवंबर में अभी से अब अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग लगभग 20 से 22 मंथ है। आपको क्या लगता है 20 से 22 मंथ रेलवे में ग्रुप डी वर्कर्स का ज़रूरी नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर जीडीसी का एग्ज़ाम अभी हो जाता है, जैसा कि आपको पता है एलपी में जीडीसी अभी आया हुआ है, टेक्नीशियन भी आया हुआ है, तो जो बच्चे ग्रुप डी से बाहर निकलेंगे लेवल 2 में जाएंगे, जीडीसी का एग्ज़ाम 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 6 महीने में होगा ही। 20-22 मंथ तो नहीं जा सकता आगे। तो उसके बाद डीबी और मेडिकल आने का पूरा पूरा चांस है और आना ही चाहिए। तो ऐसा बच्चा उदास ना हो कि अगर पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया तो मेरा क्या होगा, अब डीबी शेड्यूल नहीं आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि डीवी और मेडिकल होगा ही, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप
प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, डीवी और मेडिकल होना चाहिए, और बिल्कुल होगा, ऐसा हमको लग रहा है। और दूसरी बात, अगर आपका डीवी और मेडिकल नहीं भी हो रहा है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी निकल के आ रहा है कि वैकेंसी लगातार आने वाली है। एएलपी की वैकेंसी आ गई है, जैसा कि आपको पता है एएलपी का वैकेंसी आपको जनवरी और मार्च के बीच टेंटेटिव डेट दिया गया है। 2025 में भी फिर से आएगा। अप्रैल से जून में टेक्नीशियन का दिया गया, ऑफिशियल है ये। और जून से सितंबर के बीच में आपका एनटीपीसी का वैकेंसी आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट के लिए आती है, बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाता है रेलवे में, सैलरी के अकॉर्डिंग और काम के अकॉर्डिंग भी। अक्टूबर और नवंबर में आपका फिर से ग्रुप डी आना है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो जिनका प्रोसेस अभी रुका हुआ है वो अभी उम्मीद ना हारें, और हाँ, आप इस उम्मीद पे भी ना बैठे रहें कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा या नहीं ही होगा। अभी 3-4 एग्ज़ाम लगातार होनी है, आप लोग प्रिपरेशन में लगिए, पहले सिलेबस ऊपर कीजिए। अभी तक जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि सिलेबस चेंज होगा, तो हम लोग प्रीवियस ईयर पे ही चलेंगे कि प्रीवियस ईयर जो सिलेबस था उसी का प्रिपरेशन करेंगे। जब वैकेंसी आएगा, कुछ नया सिलेबस में चेंज किया जाएगा तो उस हिसाब से हम लोग फिर चेंज करेंगे। अभी फ़िलहाल हम पिछले प्रोसेस पे चलेंगे, पिछला जो सिलेबस था उसी पे चलेंगे। ITI, नॉन ITI, ये सब जो पहले था उसी पे हम लोग चलेंगे जब तक कि नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है रेलवे की तरफ से कि एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया गया है। तो अब हम लोग तैयारी में लग जाते हैं सभी लोग, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। क्योंकि अब जब कैलेंडर आ गया है तो एटलीस्ट 2024 में तो इस कैलेंडर के हिसाब से एग्ज़ाम होनी ही चाहिए। 2025 में होगी ही नहीं, होगी या नहीं होगी ये तो बात की बात है, लेकिन 2024 में होने का पूरा चांस है और होगा भी। तो इसीलिए कोई इस उम्मीद पे अब ना बैठें कि वैकेंसी इंक्रीज होगी एएलपी की। अगर एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उम्मीद ना लगाएं बैठे। हमको जैसा लग रहा है बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ती है तो फिर इसी वैकेंसी के साथ जाना पड़ेगा। और सिर्फ इसी बार ही नहीं, हमको लगता है कि अब इसी के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी हर एक ईयर। ऐसा नहीं है कि अब अगले साल फिर से आपको 50-60 हज़ार वैकेंसी देखने को मिलेगा। हर एक साल वैकेंसी आने का मतलब है वैकेंसी कम आएगा। तो अपना प्रिपरेशन उस हिसाब से स्टार्ट कीजिए। और कट ऑफ जाने वाला है ज़्यादा, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा वैकेंसी था तो उस हिसाब से कट ऑफ था, और ITI वाले का संख्या कम था। इस बार ITI वाले का संख्या भी बढ़ा है और 6 साल से बच्चे वेट भी कर रहे हैं, और तीसरी बात है कि वैकेंसी भी कम है। तो अपना प्रिपरेशन उस हिसाब से कीजिए। और ये फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।